वन ऑफ द रिलेटिव्स है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मतलब हाय गाइस, मतलब मैं अभी रात के 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने 1 घंटे पहले एक ब्लॉग पब्लिश किया और फिर मैंने सोचा ही कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मतलब मुझे ना बहुत अपसेट फील हो रहा है। डिप्रेस्ड बहुत बड़ा वर्ड होता है, बट अपसेट फील हो रहा है मुझे। मतलब ये बोलोगे कि आप क्या रोना लेके बैठ गई, इट्स नॉट रोना, बिकॉज ना हम लोग मेहनत करते हैं तो उतना फल नहीं मिलता, राइट। तो उसके वजह से तो यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसके वजह से मेरे कुछ सब्सक्राइबर है जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। सब्सक्राइबर ही क्या, फ्रेंड्स ही हो गए वो अभी, बिकॉज रेगुलरली वो मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, जिनके नाम मुझे याद है। मैं बताती हूँ, हुमा है और सनम खान है और आयशा है और अभी एक है टाकिया तमन्ना और आफरीन है। तो ये लोग ना मुझे रेगुलरली कमेंट करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि निराश मत हो, आप वीडियो डालते रहो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहेगा। आई नो, बट हो क्या रहा है, अपसेट मुझे इसलिए फील हो रहा है कि बिकॉज सुबह से लेके रात तक बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं मिलता ना कि मैं कुछ मतलब नहीं कर रही हूँ। तो घर का काम हो गया, उसके बाद अहद हो गया, अहद होने के बाद फिर यूट्यूब का एडिटिंग हो गया। माशाल्लाह से हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है। इन लॉज भी समझते हैं बात को। अगर मैं उनको बताऊँ कि ऐसा करना है, मैं अगर अम्मी को बोलूँ कि मुझे एडिटिंग करनी है नॉल, अभी सब सो रहे हैं तो मुझे कुछ आवाज़ आए तो आई थॉट कि कोई है तो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो भी समझ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो वो सब अल्लाह की मतलब एक अच्छी चीज़ मुझे दी है। बट फिर भी इतना करने के बाद, एडिट करने के बाद, अच्छा ब्लॉग बनाने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपसेट फील हो जाती। तो मैं मतलब आपसे बात करने आ गई, कुछ रोना नहीं रो रही हूँ एंड ऑल, जस्ट मैं सोची कि बात करती हूँ। और मैंने एक पोएम लिखी थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा आपको सुनाती हूँ। मुझे पता है कि शायद इतनी अच्छी ना लगे आपको, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, बट मैं लिखती रहती हूँ। जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है ना तो मैं लिखती रहती हूँ। तो सुनो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं कल मैं क्या ही डालने वाली हूँ वीडियो में। एवरीडे ना क्या होता है कि क्या डालूँ, रेसिपी डाल के थक गई हूँ, क्योंकि सबको सब आता है यार। नॉर्मल सा खाना बनाते हैं अपन लोग, तो आता है लोगों को, तो क्या ही डालना ना रेसिपी। तो इसलिए मैं अभी चलो मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एक्चुअली मेन रीज़न तो ये कि मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना थोड़ा सा खाया, फिर आहद भी 2-3 बार उठ गया था। तो ओके, तो सुनो और पक्का बताना कि मैं कैसी पोएम लिखी हूँ। पता है कि इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट लिखती हूँ थोड़ा बहुत। सो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वेट करूँगी। ओके, स्टार्ट करती हूँ। अपनी गलतियों के जिम्मेदार तुम खुद हो, बंद करो कोसना तुम दूसरों को। काश ये होता तो ऐसा होता, काश ये ना होता तो ऐसा होता, बंद करो इन बेफिजुल चोचलों को। तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ये बोलना है तो सोचो अपनी ज़िंदगी तूने उसके हाथ में दे दी कैसे। ज़िंदगी तेरी न उससे खेलने की इजाज़त तूने किसी और को दे दी कैसे। बंद करो दूसरों को अपने नाकामयाबी का जिम्मेदार बताना, बंद करो दूसरों को अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार बताना, बंद करो अपने दिल को झूठी तसल्ली देके खुश हूँ मैं ये जताना। तेरी ज़िंदगी बस तेरे हाथ में है, फिर भले ही ना कोई भी साथ में है। तुझे जीतना है, आगे बढ़ना है, पाना है वो सब कुछ जो कभी सोचा था। किसी और पे अपने ख्वाबों को चूर करने का दावा जब तूने ठोका था। लेकिन अब जान ले, जो हुआ वो तेरा था, जो होगा वो भी तेरा है। अब तू सोच, किसी और को ना कोस, कर मेहनत बढ़ आगे, चल दौड़ अब ना रुक, ना किसी के सामने झुक। तू करना अपनी कीमत कम, देख फिर कोई ना रोक पाएगा तेरी उड़ान। तू करना अपनी कीमत कम, देख फिर कोई ना रोक पाएगा तेरी उड़ान। नहीं है किसी के बाप में भी इतना दम कि छीन सकेगा तेरी पहचान। सो आई थिंक इट्स ओके। पर मुझे बताना अगर अच्छी हो तो मैं अलग से शूट करूँगी विथ म्यूज़िक एंड ऑल। अगर अच्छा लग रहा है तो वो लाइक प्रॉपर बैठ के आराम से। तो बैटरी भी इसकी जा रही है। सो आई सी यू
आई जस्ट गो ट्राई टू स्लीप। यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है यार, आपके वहाँ पे कैसे है मुझे बताना। अभी कल सुबह ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। याद रहे आपको सॉल्ट और शक्कर वक्कर कुछ भी नहीं डालना है इसमें। शुगर एंड सॉल्ट नो फॉर बेबी, स्ट्रिक्टली नो नो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अगर आपको कल का क्लिप आपने देखा होगा इसके पहले, तो अगर बहुत रोताड़ा लग रहा है तो जस्ट स्किप दैट एंड कम टू दिस पॉइंट। या कभी कभी ऐसे डेज होते हैं जब आपको एकदम अपसेट फील होता है ना, सो इट्स ओके, होता है, होने दो, इट्स ओके, देयर आर डेज। तो अभी मैं ये सब मेस क्लीन कर रही हूँ। सुबह बहुत लेट उठी हूँ बिकॉज मैंने सोचा ही था मैं आज लेट ही उठूँगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे सोना था और अहद भी सोया था, तो मुझे अच्छा टाइम मिल गया सोने के लिए। नाश्ता कंप्लीट किया मैंने, अहद के लिए खाना वहाँ पे बन रहा है। आज मैं उसके लिए दाल बना रही हूँ। ये देख, उसको दाल बन रही है यहाँ पे, मूंग की दाल। आई होप उसको अच्छी लगे। या सो ये मैं इसमें क्लीन करती हूँ और या स्टार्ट करते हैं आज का डे। वॉशरूम में आने के लिए कैसे करता है देख। चलो 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 चलो, किधर जा रहे था? चलो चलो, किधर जा रहे था? नहीं जाने का, नहीं जाने। चलो। इसको वॉशरूम में आने गए, हमेशा ऐसे ही करता है, इसको बहुत पसंद है नहाना। चलो नहीं नहीं नहीं, नहीं जाने का, नहीं जाने का। मुतली। तो आज ना हम लोग ये बनाने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं चाइना ग्रास, विच इज़ वेरी सिंपल। पर मैं थोड़ा कुछ अलग हट के ट्राई कर रही हूँ, और मैं मोस्टली जब अलग कुछ ट्राई करती हूँ ना बर्बाद होना है। बट लेट्स अभी इसको। Hello, my name is Boo Boo. I want to be your friend. I am Boo Boo. I know your name. Your name is Ahad. I want to be your friend. Will you be my friend? Will you be my friend? Please. Hi Ahad. My name is Boo Boo. I want to be your friend. Don't bite me, please. Just give me a kiss, huh? Thank you, Ahad. No, don't bite me, please. Oh, I want to be your friend. Don't throw me away. I want to be your friend. Don't throw me away. You like me. You don't like me. Okay, fine. I'm going away. गाइस, मैं आपको अभी सबसे प्यारी चीज दिखाने वाली हूँ, एक बहुत बहुत प्यारी। ये देखो, वाओ। बोलो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद नीचे बोलो। तो जब का जो एक्सपेरिमेंट था मैं पूरा ही नहीं कर पाई, तो फेल हुआ है। पास साइड शायद मुझे लगता है करती तो फेल ही हो जाता, बट अलग जिस तरह से सोची उस तरह से मैंने इस टाइम का कुछ भी शूट नहीं किया है। तो आज क्या क्या है? आज है चिकन कटलेट, फ्रूट, समोसा, ब्रेड पड़ा, ब्रेड क्या पकौड़ा क्या बोलते हैं इसको। ये तो बाजू वाले आंटी ने दिया है। ये फ्रूट्स, साबुदाना वड़ा, भजिया और ढोकला जो घर में बना है ना मम्मा। ना ये सब कुछ हमें यार मिक्सर के ये तो भी अच्छे के क्या लो अम्मी, इसको तुम मैं लेती हूँ सब। जाओ दादी के पास जाओ।
आई एम हैविंग दिस दूध वाला बर्फी। बर्फी मतलब जो फटे हुए दूध का बनता है ना, पूरा पानी निकालते हैं और फिर उसमें शुगर डाल के बनाते हैं, वो वाला। आई लव 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 दिस। और इसको किसी और को भी ये पसंद है शायद, है ना? हाँ, तो इसको ये चाहिए, बट ना इसको दूध दे सकते हैं, ना इसको शुगर दे सकते हैं, ना इसको सॉल्ट दे सकते हैं। सी, इसको बस हमारे खाने में इंटरेस्ट है, उसके खाने में नहीं। अरे मेरा बच्चा हटाए, मेरा पापा जाए, अरे मेरा पापा हटाए, मेरा बच्चा दाए। नहीं बाबू, ये तुम नहीं खा सकती मम्मा भी। नो 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 नो, गुस्सा आता है। No, Babu, you can't eat this. Babu, जाओ. You can't eat this. No. No, no. No. उसको नो समझ में आता है, फिर वो मना रहे मुझे। नो बाबू, इसमें शुगर है मम्मा, can't eat. क्या बच्चा देखना है, देखो, बोलो 1 2 3 4 5। हेलो, और अपनी बुक्स दिखाओ सबको। He likes to see all the colors. Hey guys, actually we just wanted to share, we just got to know कि हमारे एक one of the relatives है, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मतलब जो रमेश के साइड के हैं, उसके मॉम के साइड के, तो वो कोरोना पॉजिटिव है। जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ में याद रखो, बिकॉज ही इज़ लाइक 57-58 रहेंगे ना, अब्बा से छोटे, तो उनकी एज कुछ इतनी है, तो मतलब आई होप कि वो अच्छे रहे। यहाँ से बहुत दूर रहते वो, बट आज ही समझ में आया, आज ही समझा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो जस्ट प्रे फॉर हिम। और उनका एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे उनको रोज जाना पड़ता था, और बिकॉज ऑफ दैट नाउ ही इज कोरोना पॉजिटिव। तो मुझे ये कहना है कि हम लोग घर में आराम से रहते हैं, और मतलब हमको इतना बाहर जाना नहीं पड़ता, पर जिनके मेडिकल स्टोर है और जो डॉक्टर्स है, जो पुलिस इंस्पेक्टर एंड ऑल, हवालदार, जो भी पुलिस के इसमें काम करते हैं, उनको बाहर जाना कंपलसरी है, वो घर में शांति से नहीं बैठ सकते बिकॉज उनके काम की वजह से। तो हमारे लिए इतना, वो रियल हीरोज है एक्चुअली, जो हमारे लिए इतना करते हैं और अपनी मतलब जान भी खतरे में डालते हैं। ऑब्वियसली कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है। और ये देखो, हाँ दे तो तूने, ये है रियल पेरेंटिंग। तो तूने तो तो मुझे बस इतना कहना है कि अब आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिली है घर में रहने की, तो घर में रहो और सेफ रहो, बस बाहर मत जाओ। तो प्लीज़ प्रे करो उनके लिए, होप सब अच्छा हो जाए। तो अभी हमारे क्लोज सर्कल में तो और एक थे, बट वो दुबई में था, जो रमेश का फ्रेंड था, है मतलब वो रिकवर हो गए कोरोना से, वो दुबई में रहता था। बट अभी जो क्लोज जितने लोग हैं उनमें ये फर्स्ट हमको समझ में आया, तो मतलब अलग ही अजीब ही लग रहा है। और उनके घर में ना अभी 4 मंथ की बेबी भी है, तो पता नहीं अभी उनको भी होम क्वारंटाइन किया है। तो आई होप उनको ये वो सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, हाँ, कि खांसी, सांस न लेना मेन सिम्टम्स है, सांस लेते नहीं आना, और फीवर बहुत ज़्यादा था, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो प्लीज़ आप में से अगर ऐसे थोड़े बहुत भी सिम्टम्स रहते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी मतलब ख्याल रखो और चेकअप कराओ। दैट्स इट। यू वांट टू से एनीथिंग? जस्ट दुआ में याद रखो उनको। ओके बाय। तो आज का ब्लॉग मैं भी एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ करो सबके लिए।